हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। सो जितने भी हमारी एमआरएस कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आ चुकी है। सो उस नोटिफिकेशन में जो कि एमआरएस ने ऑफिशियली जारी कर दिया है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें पिछले वैकेंसी के साथ में, सो बदलावों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं और मेजर जो बदलाव रहने वाला है वो रहने वाला है एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। सो आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है वो तो ज़रूर पता होगा। सो मैं आप लोग को बता दूं, मैं कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे बात कर रही हूँ तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पद आए हैं 154, 154 पद आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की तो उसमें हमें पदों की संख्या देखने को मिल रही है 550। ये जो पद हैं वो वेरी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, कुछ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होंगे, एससी एसटी रिजर्व क्लासेस के लिए होंगे। सो अच्छे खासे नंबर्स में आप लोगों के यहाँ पे पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हुआ है बदलाव? पहले एग्जामिनेशन था एक ही, अब है एग्जामिनेशन दो। एक टीयर 1 है, एक टीयर 2 है। तो टीयर 1 में होगा आपका जनरल पेपर, और जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा वो रहने वाला है ओएमआर बेस्ड, दैट मींस एमसीक्यू बेस्ड। और ये रहेगा पेन और पेपर, मतलब आप लोगों को ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना है। जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा वो टीयर 2 लिखेगा। टीयर 2 कॉम्बिनेशन है, एमसीक्यूज भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, और ये भी आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है। बाकी लोगों के लिए इंटरव्यू होगा, हमारे कंप्यूटर साइंस के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। आप लोगों को मीडियम बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें आप अपनी भाषा चूज करेंगे वो तो उसी भाषा में आएगा पेपर। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे पीजीटी की। सो पीजीटी का मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसा कि अभी बताया, टीयर 1 में आप लोगों के जनरल सेक्शन आएगा। जनरल सेक्शन में वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आएगी, आपकी आईसीटी की नॉलेज आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आएंगे, भाई 10 सवाल आपके एनईपी 2020 के आएंगे। और पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों के पास में 20 क्वेश्चन आएंगे आपके लैंग्वेज के। और ये जो लैंग्वेज का सेक्शन है वो रहने वाला है क्वालिफाइंग। अगर आप लैंग्वेज में ही फेल हो जाते हैं तो आप टीयर 1 में फेल हो जाएंगे पूरा पूरा। तो आप लोगों को लैंग्वेज पास करना है सबसे पहले, और इन सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे नंबर लाने हैं, और आपको करनी है कट ऑफ क्लियर। जो स्टूडेंट्स कट ऑफ क्लियर करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट स्टेज के लिए वो रहने वाली है 1:10, मतलब एक पोस्ट पे 10 आदमियों को कहीं ना कहीं लड़ने का मौका मिलेगा टीयर 2 के लिए। सो टीयर 2 में आप लोगों का वही एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर साइंस का होगा। इसमें दो तरीके से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट मींस एमसीक्यू, और 15 आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव। नंबर्स बता दूं, 40 के 40 नंबर, एक क्वेश्चन हर नंबर का, और 15 जो डिस्क्रिप्टिव हैं उसके आपके जो नंबर बनने वाले हैं वो बनने वाले 60, मतलब अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन, 4 नंबर पर क्वेश्चन। सो ऐसे करके टोटल 55 क्वेश्चन की आपकी जो मार्किंग रहने वाली है वो रहने वाली है 100। और आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 घंटे का होगा। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा। इसमें आप लोगों की मेरिट जो आएगी ना, इसमें टीयर 2 में उसी के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सो टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है ताकि आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो। टीयर 2 में एलिजिबल होंगे, बढ़िया परफॉर्म करेंगे, आपकी नौकरी पक्की है जी। ये सेम एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने टीजीटी के लिए भी रखी है। वहां पे भी आपका वही जनरल पेपर आने वाला है, वही इंग्लिश और हिंदी आपका क्वालिफाइंग रहने वाला है। और मैं आप लोग को बता दूं, उसमें भी सेम सीन है कि अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो ये आप टीयर 2 के लिए बैठेंगे। वही 1:10 का यहाँ पे भी सीन रहने वाला है। 40 क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव आएंगे, 15 क्वेश्चन वही डिस्क्रिप्टिव आएंगे, 40 के 40 नंबर, 15 के 60 नंबर, टोटल 100 नंबर का पेपर है। 55 क्वेश्चन है, करने का मौका मिलेगा 3 घंटे में। यहाँ पे जो लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे अपनी नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग, वो मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में था, आप लोग को पता होगा। एलिजिबल कौन कौन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में? मास्टर्स वाले एलिजिबल होते हैं, एमएससी करा है, एमसीए करा है, मास्टर इन इंजीनियरिंग करा है, कम से कम 50% नंबर आने चाहिए तो आप लोग एलिजिबल हैं जी। इसके साथ में बीएड का क्या लोचा है भाई? बीएड नहीं चाहिए, वो नहीं मांग रहे आपसे बीएड। अगर आपके पास बीएड है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर कल को फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए और आगे अपॉर्चुनिटी चाहिए तो बीएड की जरूरत होगी। तो सीधी सी बात है, आप फटाफट से रिक्रूट होइए जी, और फिर वहां पे आप लोग जॉब के साथ में एक डिग्री भी कर सकते हैं आराम से। आप तब बीएड की डिग्री कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा मौका दिया जाएगा। सेम बात कर लूं मैं टीजीटी के बारे में यहाँ पे।
सो जो टीजीटी पोस्ट होती है ग्रेजुएशन के लिए होती है। सो ग्रेजुएशन आपने बीसीए किया हो या फिर आप लोगों ने कोई ग्रेजुएशन करा हो जिसमें कंप्यूटर साइंस आप लोगों ने पढ़ा हो, 50% नंबर कम से कम आप लोगों के पास में आने चाहिए। ग्रेजुएशन में हमारे पास में बीटेक भी हो सकता है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग भी हो सकता है, ये होगा। मैं आप लोग को बता दूं, दे आर क्लियरली सेइंग इट, देखिएगा, इट इज क्लैरिफाइड दैट द फॉर द प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, साफ साफ पहले ही बता दिया गया था कि अगर प्रमोशन चाहिए तो बीएड की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पर आप लोगों को बीएड की जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी जो चीजें हैं वो डिजायरेबल हैं कि कुछ काम किया हुआ होना चाहिए पास्ट में, ठीक है, और उसके साथ में हिंदी और इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, डिजायरेबल है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये हो गई आप लोगों की यहाँ पर इसकी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में मैंने बात कर दिया, क्या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं उनके बारे में मैंने बात कर दिया। अब मैं बात करती हूँ फाइनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड ऑलरेडी आ चुकी है कि मैम ईएमआरएस का बैच आप लोग कब ला रहे हैं। तो हम लोग ईएमआरएस का एक डेडिकेटेड बैच लेके आ रहे हैं आप लोगों के पास में। जो बैच शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है आप लोगों का 6 अक्टूबर से। मैं आप लोगों को बता दूं, बैच जो शुरू होगा वो होगा 6 अक्टूबर से। ये बैच जो होगा वो दोनों ही टीयर के लिए होने वाला है, टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। बैच का जो प्राइस है वो अभी हमने 2999 रखा है, लेकिन मैं अपने जो इनिशियल 100 स्टूडेंट्स होंगे जो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग 1000 रुपए का और डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब इसको हटा के आप 1999 कर लीजिए जी, 1999 कर लीजिए आप इस अमाउंट को, ठीक है। 1999 में आप लोगों को ये कोर्स मिलने वाला है, इस कोर्स का हिस्सा बनना है। सो टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, EMRS 2025 के बैच को ज्वाइन कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।